राजस्थान की सियासत में राजनीतिक दलों के साथ साथ नेताओं के बीच की अदावत भी खूब सुर्खियों में रहती है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। कांग्रेस में गहलोत वर्सेस पायलट का मुद्दा आए दिन सुर्खियों में आ ही जाता है, फिर वो चाहे पोस्टर में फोटो को लेकर हो, चाहे नेताओं की नियुक्ति। एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट विवाद को हवा दी है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने। लोकेश शर्मा पर ओएसडी रहते हुए मीडिया में फोन टैपिंग की सीडी बांटने का आरोप था, जिसमें कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है। दरअसल ये विवाद है सन 2020 का, जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सरकार में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ मानेसर आ गए थे। इससे कुछ वक्त पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम चुके थे। लिहाजा यहां सचिन पायलट पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने के आरोप लगने लगे और इन आरोपों को बल तब और मिला जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया। जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं राज लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़ाई करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं? इन बयानों के साथ ही सरकार की तरफ से मीडिया को सीडी दी गई और कहा गया कि इसमें बीजेपी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पायलट खेमे के विधायकों से बातचीत कर गहलोत सरकार को गिराना चाहते हैं। जिसके बाद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीडी जारी करने वाले लोकेश शर्मा के साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज करा दिया। इस केस में पहले तो लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हुई, लेकिन फिर वो बन गए सरकारी गवाह। अब उनका कहना है कि पूर्व सीएम तो 5 साल कुर्सी बचाए रखने में सफल हुए, लेकिन मुझे जिस व्यक्ति ने भरोसा दिया था, हम आपका कुछ नहीं होने देंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस मामले से खुद को अलग कर दिया। जो काम मैंने किया ही नहीं, उसके लिए क्यों खुद को दोषी बनाऊं और परिवार प्रताड़ित होता रहे, क्योंकि पिछले 3 साल से दिल्ली क्राइम ब्रांच के सवालों के जवाब देता रहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से जुड़े सबूत मैंने क्राइम ब्रांच को सौंप दिए हैं। मैं फोन टैप कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं था। यह सरकार के सिस्टम के तहत किया जाता है, जिसमें पुलिस विभाग, चीफ सेक्रेटरी समेत कई अधिकारियों को जानकारी होती है। मैंने क्राइम ब्रांच के सामने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है और मेरा इसमें कोई मामला नहीं है। मैंने न्यायालय से अनुमति मांगी कि सरकारी गवाह के रूप में मुझे सच सामने लाने का मौका दिया जाए। उनसे सवाल किया गया कि क्या इस मामले में पायलट को टारगेट बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने जवाब दिया, ये एक कवायद या एक षड्यंत्र था कि कैसे पायलट और शेखावत की छवि को खराब किया जाए।